बहन की कुर्बानी और भाई की नफरत। रात का समय था, पूरा मोहल्ला सो चुका था, लेकिन हमारे छोटे से घर में एक पीली सी टिमटिमाती बल्ब की रोशनी जल रही थी। उस रोशनी के नीचे बैठी थी मेरी बहन शीतल। उसकी आंखों में नींद थी, हाथों में दर्द था, लेकिन फिर भी उसकी सिलाई मशीन लगातार चल रही थी, टक टक टक, क्योंकि उसे पता था अगर वो आज नहीं सिलेगी तो कल घर में चूल्हा नहीं जलेगा और उसका छोटा भाई प्रताप शायद भूखा सो जाएगा। भाई के लिए सपने। उस रात मेरी बहन ने एक कपड़े को सीते सीते अचानक मशीन रोक दी। उसने खिड़की से बाहर देखा, सड़क पर कुछ बच्चे हंसते हुए जा रहे थे। उनके पास नए बैग, नए जूते और साफ कपड़े थे। शीतल की आंखों में हल्की चमक आ गई। वो धीरे से खुद से बोली, एक दिन मेरा प्रताप भी ऐसे ही स्कूल जाएगा, सबसे अच्छे कपड़े पहनकर। उसकी आंखों में उम्मीद का सपना था, लेकिन उसे यह नहीं पता था जिस भाई के लिए वो सपने देख रही थी, वही भाई धीरे धीरे उससे नफरत करने लगेगा। स्कूल की बेइज्जती। अगले दिन स्कूल में मैं क्लास में बैठा था। मेरे पास वही पुराना बैग था जिसके कोने फटे हुए थे। अचानक क्लास का एक लड़का हंसने लगा। अरे देखो, प्रताप फिर वही पुराना बैग लेकर आया है। पूरा क्लास हंसने लगा। किसी ने कहा, लगता है इसके घर में पैसे ही नहीं हैं। किसी ने कहा, इसकी बहन तो पूरे मोहल्ले के कपड़े सिलती है ना, फिर भी इसे अच्छे कपड़े नहीं दिला पाती। उनकी हंसी मेरे दिल में तलवार की तरह चुभ रही थी। उस दिन मेरे अंदर गुस्से का तूफान उठ गया। घर में तूफान। शाम को जैसे ही मैं घर पहुंचा, मैंने गुस्से में अपना बैग जमीन पर फेंक दिया। माँ चारपाई पर बैठी थी और शीतल रसोई में खाना बना रही थी। शीतल दौड़कर आई। क्या हुआ प्रताप? मैं चिल्लाया। कुछ मत पूछो। वो घबरा गई। किसी ने कुछ कहा क्या? मैंने गुस्से में कहा, हाँ, सबने कहा कि मैं गरीब हूँ। घर में अचानक सन्नाटा छा गया। माँ की आंखों में दर्द था, लेकिन शीतल ने खुद को संभाला। वो मुस्कुरा कर बोली, गरीब होना कोई बुरी बात नहीं होती प्रताप। एक दिन तू बहुत बड़ा आदमी बनेगा। लेकिन उस समय मेरे अंदर का गुस्सा इतना बढ़ चुका था कि मैंने जोर से कहा, और तब मैं तुम्हारे जैसे लोगों से दूर रहूंगा। ये सुनकर शीतल का दिल जैसे टूट गया। बहन की खामोश कुर्बानी। उस रात शीतल देर तक जागती रही। उसने अपनी छोटी सी गुल्लक निकाली। उसमें कुछ सिक्के और कुछ नोट थे। वो धीरे से पैसे गिनने लगी। 1 2 3 4। फिर उसने गहरी सांस ली। अभी भी कम है। अगले दिन वो सुबह सुबह शहर के एक बड़े घर में गई। वहाँ उसने एक और काम पकड़ लिया। अब वह सुबह ट्यूशन पढ़ाती, दोपहर में कपड़े सिलती और रात में बड़े घरों में जाकर कढ़ाई का काम करती, क्योंकि वह चाहती थी उसका भाई कभी गरीबी की वजह से झुके नहीं। भाई का गलत समझना। लेकिन दोस्तों, मैं ये सब नहीं जानता था। मुझे सिर्फ इतना दिखता था, मेरी बहन अब और ज़्यादा घर से बाहर रहने लगी है। मैं सोचता था, पता नहीं कहाँ कहाँ घूमती रहती है। एक दिन मैंने गुस्से में कहा, तुम्हें घर की इज्जत की भी परवाह है या नहीं? यह सुनकर शीतल चौंक गई। तुम ये क्या कह रहे हो प्रताप? मैं बोला, मोहल्ले में लोग बातें कर रहे हैं। यह सुनकर मेरी बहन की आंखों में आंसू निकल पड़े, लेकिन उसने खुद को संभाला और सिर्फ इतना कहा, मैं जो भी कर रही हूँ तेरे लिए कर रही हूँ। एक बड़ा फैसला। समय बीतता गया। अब शीतल की उम्र शादी की हो चुकी थी। एक दिन मोहल्ले के एक अंकल रिश्ता लेकर आए। लड़का अच्छा था, सरकारी नौकरी में था। माँ बहुत खुश हुई। उन्होंने शीतल से कहा, बेटी, ये रिश्ता बहुत अच्छा है। लेकिन शीतल ने धीरे से कहा, माँ, मैं अभी शादी नहीं करूँगी। माँ हैरान रह गई।
क्यों बेटी? शीतल ने मेरी तरफ देखा और मुस्कुराकर बोली, जब तक मेरा भाई अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो जाता मैं कहीं नहीं जाऊंगी। भाई की बेरुखी। लेकिन दोस्तों, जिस भाई के लिए वो अपनी जिंदगी रोक रही थी, उसी भाई ने उस दिन कहा, तुम शादी क्यों नहीं करती? मुझे क्या फ़र्क पड़ता है? ये सुनकर माँ भी चौंक गई और शीतल बस चुप हो गई। उसकी आंखों में दर्द था, लेकिन उसके चेहरे पर फिर भी वही मुस्कान थी। आने वाला तूफान, मुझे उस समय बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि आने वाले सालों में मेरी ज़िंदगी में एक ऐसा तूफान आने वाला है जो मुझे मेरी सबसे बड़ी गलती का एहसास करवाएगा। और वो दिन जब मुझे पता चलेगा कि जिस बहन को मैं बोझ समझता था वही मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी दौलत